बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सिंगापुरी राइस लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है और अगर किसी ने चाइनीज़ होटलों में सिंगापुरियन राइस खाए हैं तो वो ये रेसिपी देख के बहुत अच्छे से जज कर लेंगे कि ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी के फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम राइस को तैयार करते हैं। तो राइस के लिए मैंने तकरीबन 4 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है और इसमें 1.5 प्याज ली है। ये इतनी बड़ी प्याज थी तो ये 1.5 लेना है। अगर इससे छोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं और दरमियाने साइज़ की हो तो आधी लिएगा। तो 1.5 प्याज को हमने इतनी बड़ी प्याज को 1.5 लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको पानी में डाल देंगे। हर स्टेप को मेरी वाली रेसिपी से फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छी आपको ये डिश लगेगी। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। अब बॉयल आने का वेट करते हैं। अच्छा पानी गर्म हो जाए और फिर हम इसमें आधा किलो चावल 500 ग्राम चावल डालेंगे भीगे हुए। जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं बासमती, उसको जितना भिगोते हैं उसके बाद आप इस पानी में डाल दें। अब इसको 1 कन्नी तक हम बॉयल करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के जितना नमक डाल देंगे। अब चेक करते हैं। बस अब चावल हो चुके हैं। अब इसको मैं ड्रेन कर लूँगी और ड्रेन करने के बाद फिर हम इसको दूसरी पतीली में इसको दम देकर कुक करते हैं। तो 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसको दम देंगे ताकि ये जो 1 कन्नी था इसको ये फुल कुक हो जाए। तो बहुत हल्की आंच पे जैसे दम देते हैं इस तरह से दम देते हैं 5 से 7 मिनट तक। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम नूडल्स तैयार करते हैं। नूडल्स के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें 2 टीस्पून मैंने नमक डाला और नमक डालने के बाद मैं 2 टेबल स्पून इसमें तेल डालूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। फिर एग नूडल्स डालना है इसमें। ये आम वाले नूडल्स नहीं हमने यूज़ करना है, ना स्पैगेटी इसमें यूज़ होगी। इसमें एग नूडल्स यूज़ होंगे जो व्हीट के बने हुए होते हैं। तो यही इसी से ये रेसिपी बनती है। तो अब इसको ये मैंने 75 ग्राम लिया है। अब जिस तरह से आपके पैकेट में इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसी तरह से आपने इसको बॉयल कर लें। मेरे पैकेट में लिखा था कि इसको आप 2 से 3 मिनट तक इसको आप बॉयल कर लें। तो यहाँ पर मैं 3 मिनट तक इसको बॉयल करूँगी और फिर इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। ये देखें बॉयल हो चुके हैं। ओवर कुक नहीं करना है, बस इसको बॉयल करके ड्रेन कर लिया। पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाए तो फिर 2 कप ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। ये देखें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि नूडल्स जो हैं वो खौलते हुए तेल में गए। तो आँच को मीडियम से थोड़ा हाई रखना है और इसको हमने हल्के हाथ से इसमें ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे नूडल्स को। अब ये देखेंगे कुक हो गए हैं और हार्ड हो गए। तो उलट पुलट करके हमने इसको कुक कर लिया है। अब आराम से इसको छन्ने से निकाल के और एक तरफ रख देंगे। आप चमचे से इसको देख सकते हैं कि ये सख्त हैं या सॉफ्ट हैं। अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो अब चिकन की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। 3 स्टेप में ये डिश तैयार हो जाती है। बहुत आसान है अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें चॉप हुई भी आपने लहसुन डालना है या फिर आपने कुचल कर लहसुन डाल लें 1 टेबल स्पून। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद बोनलेस चिकन डालेंगे 500 ग्राम स्ट्रिप में कटी हुई। ये देखें लंबी लंबी स्ट्रिप में कटी हुई है और इसको 5 मिनट तक हम भूनेंगे मीडियम आंच पर। उसके बाद आप ढक के हम इसको 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम आंच पर ही। और ये अपना पानी छोड़ेगी और उसी में ये गल भी जाएगी चिकन। ये देखें अब ये कुक हो चुकी है। आपको इसके कलर से पता चल रहा होगा। अब इसमें हम सब्जियां डालते हैं, जिसमें शिमला मिर्च डालेंगे हम 1 कप और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। गाजर लिए 1 कप
इसको भी बारीक बारीक स्लाइस में काटना है। ये 1 कप लें या 1 गाजर थी और 1 शिमला मिर्च थी। और इसके बीज हटा देंगे हम टमाटर के, और सख्त वाला टमाटर थोड़ा लेना है, और लेकिन बीज आप हटा दें, बीज के बगैर ही इसमें डालना है। और ये मीडियम था टमाटर 1 अदद। 1 अदद ही प्याज है मीडियम साइज़ के, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में इसको भी काट लिया है। अब तेज़ आंच पे इसको 5 मिनट तक हमने 5 मिनट या 4 मिनट हमने फ्राई करना है तेज़ आंच पे, क्योंकि स्लो पे करा तो ये बहुत पानी छोड़ देंगी सब्जियाँ। चिकन के साथ ही हमने इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी 4 मिनट तक, फिर उसमें हम टमाटो केचप डालेंगे। 3 टेबल स्पून फुल भर के डालें या फिर 4 टेबल स्पून डालें लेवल करके। इसी तरह से सोया सॉस जाएगा गाढ़ा वाला 1 टेबल स्पून फुल भर के। चिल्ली गार्लिक सॉस जाएगा 3 टेबल स्पून फुल भर के लें या फिर लेवल करके 4 टेबल स्पून। ये देख सकते हैं आप 3 टेबल स्पून फुल भर भर के था और ये आधा और है। नाप का एकदम आपको ख्याल रखना है, तो जाके ये डिश बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ज़रूर ये डिश आप तैयार करिएगा इसी तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक आप यहाँ चेक करके आप डालिएगा कि सॉस में भी होता है, नूडल्स में भी डाला था, तो इसी तरह से आपने यहाँ चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला। और तकरीबन 1 कप के जितना पानी डाल के पानी के बॉयल आने तक वेट करते हैं। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ½ कप पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला, इसको मिक्स करा। अब इसमें इस चिकन में डालेंगे हम थोड़ा सा पहले। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून के जितना मैंने पानी डाला है कॉर्नफ्लोर का, तो मुझे लगता है अब ये इनफ है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी डिश पतली लगे तो आप और डाल लें, और अगर नहीं लगती है तो आप सिर्फ 3 या 4 टेबल स्पून जितना आप कॉर्नफ्लोर का पानी इसमें डालें, और हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो समझ लें ये डिश रेडी हो चुकी है बस। अब हम इसका सॉस रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने 7 टेबल स्पून मायोनीज़ लिए, और इसमें मायोनीज़ में चिल्ली गार्लिक सॉस जाएगा 4 टेबल स्पून। ये सॉस ज़रूर आप बनाइएगा, ये इसकी ज़रूरत है, एक डिश का हिस्सा है ये। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। अब इन सबको हम आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा फेंटें आप, फेंटने के बाद आप देखें अगर ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालें। बहुत एहतियात के साथ पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा पानी ना हो कि ये पतला हो जाए, ना बहुत पतला चाहिए ना गाढ़ा बहुत। पहले 2 टेबल स्पून पानी डाल के देखिएगा, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो फिर आप रहने दिएगा पानी, वरना फिर 3 टेबल स्पून डाल दिएगा। और अच्छे से मिक्स कर दें तो फिर ये सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। अब डिश आउट करते हैं अच्छे से। तो पहले सबसे पहले इसमें चावल जाएंगे। ज़ीरा और प्याज के कम्बिनेशन से ये चावल रेडी होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत आला है। तो पहले हम सबसे पहले डिश में चावल बिछाएंगे। सिर्फ 3 स्टेप में ये डिश रेडी हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा होता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये डिश, तो आपको अच्छी लगेगी। उसके बाद हम चिकन डालेंगे इसमें। चिकन डालने के बाद हमने इसमें नूडल्स डालना है। हल्का सा हाथ से चूरा कर लेंगे थोड़ा सा नूडल्स को, तो फिर इसके ऊपर डालेंगे। बहुत ज़्यादा चूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो बड़े पीस थे उनको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और ऊपर से इसको इस तरह डालेंगे। उसके बाद फिर सॉस डालेंगे।
4 से 5 टेबल स्पून हमने सॉस डाला। उसके बाद फिर अगेन चावल, और चावलों के बाद फिर चिकन, फिर नूडल्स। और ये वाले नूडल्स की वजह से ही ये डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो स्पैगेटी कतई नहीं डालिएगा सॉफ्ट करके, इसमें इसी तरह से नूडल्स डालेंगे इसमें। ये भी और अमेरिकन चॉप्सी भी इसी तरह की होती है। तो ये दोनों डिशें लगती ही इसलिए अच्छी हैं कि इसमें इतने कुरकुरे से ये जो डलते हैं नूडल्स। इसके बाद फिर अगेन इसमें सॉस डालेंगे, और सॉस डालने के बाद सबसे ऊपर टॉप पे फिर हम 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी बीच में से, और 5 जो है लहसुन के टुकड़े लंबे लंबे काट लिए थे। इसको फ्राई करके रख लिया था, और फिर ये ऊपर से गार्निश होगा इससे। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर किसी ने भी ये डिश खाई हुई है तो उसको पता होगा कि ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।